उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपकी आंगनवाड़ी की भर्ती थी, तो इस आंगनवाड़ी की भर्ती में मेरिट लिस्ट किस आधार पर तैयार करी जाएगी? सबसे पहले किस कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है? क्या आपकी मेरिट लिस्ट 12th बेस पर तैयार करी जाएगी या आपकी मेरिट लिस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर तैयार करी जाएगी? इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट निकल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद आकलन कर सकते हैं कि हमारे गांव या फिर हमारे शहरी क्षेत्र के वार्ड से किस महिला कैंडिडेट का नंबर आने वाला है। तो ये जो सारी कुछ चीज़ है, आप जो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का जो वेबसाइट है उसमें आंगनवाड़ी वैकेंसी जियो 21/3/2023 के शासन आदेश के अनुसार जो है आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। पहले इन्होंने जो है शासन आदेश जारी कर दिया था 21/3/2023 वाला, उसके अनुसार आपकी वैकेंसी होगी। तो उसमें क्या लिखा है? सबसे पहले तो इसके अंदर है आपकी जो वैकेंसी है, इसमें 50% जो पद हैं वो भरे जाएंगे आपके। जैसे कोई पहले से ही आंगनवाड़ी सहायिका हैं या फिर आहर आंगनवाड़ी सहायिका हैं, वो जॉब कर रही हैं, उन्होंने इसके अंदर फॉर्म फिल कर दिया है, तो 50% तो पद उनके माध्यम से भरे जाएंगे, ठीक है। और बाकी के 50% पद जो हैं वो आपके माध्यम से भरे जाएंगे, जो आप सीधी भर्ती के माध्यम से इसके अंदर सेलेक्ट होने वाले हैं। तो सीधी भर्ती के माध्यम से यानी कि जब आपकी लिस्ट आई है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है और आप इसके अंदर ना जॉब करते हैं ना कुछ है, तो आप सीधी भर्ती के माध्यम से इसके अंदर सेलेक्ट होने वाले हैं। तो आपको किस आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा भाई? इसमें आपकी मेरिट लिस्ट जो बनने वाली है वो कक्षा 10 और कक्षा 12 के नंबर से आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। अब आपका सवाल है कि फार्म भरते वक्त इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों लगवाया था? फार्म भरते वक्त पोस्ट ग्रेजुएशन इस वजह से लगवाया था क्योंकि इसमें मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन थी वो कक्षा 12th पास होनी चाहिए थी, अधिकतम क्वालिफ़िकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए थी। यदि आपके यहाँ एक वैकेंसी है और 2 महिला कैंडिडेट मिलती हैं जिनके कक्षा 10 और कक्षा 12 में नंबर बिल्कुल समान हैं, तो फिर उनकी आयु चेक करी जाएगी। यदि उनकी आयु भी समान है तब जाके उनकी शैक्षिक योग्यता चेक करी जाएगी। जिस महिला कैंडिडेट की शैक्षिक योग्यता अधिक है, यानी कि वो बीएससी हैं चाहे एमएससी हैं, यानी कि ग्रेजुएशन है चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। कक्षा 10 और कक्षा 12 के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। खाली आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का जो आपका बेनिफिट सिर्फ इतना मिलने वाला है आपको, यदि आपके नंबर समान है 10th 12th में, आपकी एज भी समान है, तो जिसकी शैक्षिक योग्यता यानी कि जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होगी पहले उसको जॉब दी जाएगी, ठीक है। सिर्फ इतना सा रोल है इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का, और कोई भी इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का रोल नहीं है। तो आपकी मेरिट लिस्ट 10th और 12th के आधार पर तैयार करी जाएगी। दूसरा जो आपकी ये वैकेंसी है, ये आपकी संविदा भर्ती है, ये आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, यानी कि आपकी ये सरकारी नौकरी नहीं है। संविदा जो भर्ती होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी होती है। इसमें जो है 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद जो आपके सीनियर हैं उनके माध्यम से इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दिया जाता है। अब आपका कहने का मतलब है कि जो हमारा आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं वो रेगुलर ही जॉब कर रही हैं, तो भाई कोई भी सीनियर ये नहीं चाहता कि किसी का जो है रोज़गार छीना जाए। तो आपका व्यवहार देख के आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हर 5 साल में आगे बढ़ा दिया जाता है। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें, यदि आपका व्यवहार सही है तो आप इस जॉब को पूरा परमानेंट करने वाले हैं। तब तक इसकी आयु सीमा है, उस आयु सीमा तक आप इस जॉब को करने वाले हैं। संविदा भर्ती में सिर्फ इतना ही है, इसमें जो है एक तो वेतन कम मिलता है, ठीक है, आपका 75% वेतन मिलेगा और बाकी का बचा 25% जो होता है इसमें जैसा आपका 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसमें दे दिया जाएगा। दूसरा, इसमें फैसिलिटी कम मिलती है, एक तो इसमें किसी तरीके का आपको कोई भत्ता नहीं मिलता। दूसरा, इसमें छुट्टी कम मिलेंगी। जो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि सरकारी जो कर्मचारी है उसमें यदि 100 छुट्टी हैं, तो इसमें आपको संविदा भर्ती में आपको मात्र 25 छुट्टी दी जाएंगी, यानी कि 1/4 छुट्टी इसमें दी जाती हैं। किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी जाती, कोई अलाउंस नहीं दिया जाता, ठीक है। आने जाने का किसी तरीके की इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं दी जाती, इस वजह से संविदा वैकेंसी है, ठीक है। ये वैकेंसी आपकी व्यवहार के ऊपर डिपेंड होने वाली है, तो इस बात से निश्चिंत रहें कि आपकी जॉब छूटेगी, आपका व्यवहार सही है तो आप ही परमानेंट इसके अंदर 62 वर्ष की आयु तक आप ही इसके अंदर जॉब करने वाले हैं, ठीक है। संविदा वैकेंसी में यदि आपका सीनियर एक एप्लीकेशन लगा दे, आपकी सैलरी आधी हो जाएगी, आपकी सैलरी रुक जाएगी या फिर आप अपने घर बैठ जाएंगे। संविदा भर्ती में सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कोई नहीं होता, ठीक है। गवर्नमेंट के अंदर या तो आपको सस्पेंड करा जाएगा, ठीक है, या फिर आपको टर्मिनेट करा जाएगा। तो वैकेंसी आपकी संविदा है, तो इस चीज़ से निश्चिंत रहें, और सैलरी भी इसमें आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करें इसके अंदर जो है जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, विकलांग या फिर स्वतंत्रता सेनानी। यदि कोई कैंडिडेट है उन्होंने विकलांग से फॉर्म भरा है, उन्हें लग रहा है कि हमारा नंबर आ जाएगा, तो यदि विकलांग कोटे की वैकेंसी है तो आपका सिलेक्शन होगा। यदि विकलांग कोटे की वैकेंसी नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने का। चाहे आपके कितने भी नंबर हैं 10th 12th में,
आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यदि कोई स्वतंत्रता सेनानी है तो आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर यदि स्वतंत्रता सेनानी की वैकेंसी हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। यदि वैकेंसी नहीं है, चाहे आपके 10th-12th में पूरे में से पूरे नंबर हैं, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। या आरक्षण वाइज के हिसाब से वैकेंसी निकाली गई हैं, आप चेक कर लेना कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र पे थी या नहीं। उसके बाद अब आपकी जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा या कोई और आधार भी है जिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, आपके 10th में और 12th में चाहे आपके 100 में से 100 नंबर हैं, ठीक है, 10th-12th की मेरिट लिस्ट बाद में चेक करी जाएगी। सबसे पहले किन महिलाओं को इस भर्ती के अंदर लिया जाएगा, वह महिलाएं जो हैं 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, उनके चाहे वो 1 नंबर से ही पास हो, खाली 12th पास होनी चाहिए। इसके अंदर फॉर्म फिल कराओ। ठीक है, आप ही के गांव या आपके शहर में वो जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के अंदर होनी चाहिए, यानी कि उन्होंने फार्म भरते वक्त BPL कार्ड लगाया हो। जिनके पास BPL कार्ड होता है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने में आती हैं। ठीक है, और उन्होंने BPL कार्ड लगाया था, उसमें भी यदि कोई महिला विधवा है या फिर तलाकशुदा है या फिर परित्यक्ता महिला है। परित्यक्ता महिला वो होती हैं जिस महिला का पति उन्हें छोड़कर चला जाता है और वो लिखित रूप में उनका एक DM के यहाँ से अथॉराइज जो है एक इनका प्रमाण पत्र बनता है परित्यक्ता का। तो फार्म भरते वक्त यदि किसी ने वो परित्यक्ता का प्रमाण पत्र लगाया है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको जो वरीयता दी जाएगी, सबसे पहले महिला को वो 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, चाहे 1 नंबर से पास हो, वो जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली होनी चाहिए, यानी कि उनके पास BPL का कार्ड होना चाहिए। और BPL के कार्ड में भी यदि कोई महिला विधवा है, तलाकशुदा है या परित्यक्ता महिला है तो सबसे पहले उसे जॉब दी जाएगी। ठीक है, यदि आपके 10th-12th में 100 में से 100 नंबर भी हैं तो आपको जॉब बिल्कुल नहीं दी जाएगी। सबसे पहले इस कैटेगरी की महिला को सेलेक्ट करा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यदि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला यानी कि BPL कार्ड वाले परिवार की महिला तो मिल गई, ना तो विधवा है, ना तलाकशुदा है, ना परित्यक्ता महिला है, तो फिर जॉब दी जाएगी। जो BPL कार्ड परिवार के अंदर महिला आती है, फिर सेकंड प्रेफरेंस पे उसे जॉब दी जाएगी। खाली 12th पास होनी चाहिए, नंबर का कोई भी मैटर नहीं आएगा। ठीक है, अब ना तो BPL कार्ड वाली कोई महिला मिली जिन्होंने फॉर्म भरा हो, और ना ही कोई महिला विधवा मिली, ना तलाकशुदा मिली, ना परित्यक्ता मिली BPL कार्ड परिवार के अंदर, तो फिर किसे प्रेफरेंस दी जाएगी? फिर प्रेफरेंस दी जाएगी जो आपकी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, जैसे जिनके पास गुलाबी रंग का राशन कार्ड होता, पिंक राशन कार्ड। ठीक है, उसके अंदर यदि कोई महिला विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता महिला है, फार्म भरते वक्त उन्होंने अपना प्रमाण पत्र लगाया है, तो और वो 12th पास होनी चाहिए, चाहे 1 नंबर से हो। ठीक है, तो सबसे पहले उन्हें जॉब दी जाएगी। अब ना तो BPL कार्ड वाली महिला मिली है, ना विधवा महिला मिली, ना तलाकशुदा मिली, ना परित्यक्ता महिला मिली, और ना ही गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला मिली। उसके बाद तब आपकी मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन होगा। सबसे पहले इन कंडीशन वाली महिला ली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपकी यदि ये महिला नहीं मिलती हैं तो फिर 10th और 12th के बेस के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी। आपके जो जितने भी 10th में नंबर हैं उन्हें 10 से भाग दिया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 12th में नंबर हैं उन्हें 10 से भाग दिया जाएगा। उन्हें जोड़ के जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे फिर उस आधार पर जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे इस सब चीज़ मैं कहाँ से बता रहा हूँ, तो भाई आप पहले जो आपका आंगनवाड़ी वैकेंसी का जियो था 21/3/2023 का जो शासन आदेश था उसी में सब कुछ ही लिखा हुआ है, उसे एक बार डिटेल से पढ़ो तब आपको पता चलेगा। ठीक है, उसी के आधार पर आपकी वैकेंसी की जाएगी। यदि आपके गांव में या आपके शहरी क्षेत्र में यदि कोई महिला BPL कार्ड वाली है, विधवा, तलाकशुदा, तो पहले उसका नंबर आएगा, चाहे आपके कितने ही नंबर हों, 100 में 100 हों, आपकी कोई अहमियत नहीं होगी। ठीक है, और यदि ऐसी महिला नहीं मिलती हैं तो फिर यदि कोई महिला जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रही है, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता है, फिर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। यदि ऐसी भी महिला नहीं मिलती हैं फिर आपकी 10th और 12th के बेस पे जो है मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी। फिर मेरिट लिस्ट के आधार पे जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सारी कुछ जानकारी आपके उसके अंदर लिखी हुई है शासन आदेश में। ठीक है, आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो इस आधार पर तैयार करी जाएगी। आपकी कुछ भी क्वेरी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें।